देखी बुद्धि बल निपुण कपि कयऊँ जान की जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले नाई सिर बैठे बागा फल खायसि तरु तोरन लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारस कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि बारी तेई अशोक वाटिका उजारी। खायसि फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दी मही डारे। सुनि रावण पठय बटन भट नाना तिनहि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयउ तेहि यक्ष कुमारा चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तर जा ताहि निपाति महाधुनि गर जा। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, है पुत्र जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर झुका करके चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने और उखाड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से कही, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारसी कछु मारदसी कछु मिलयसि धरि धूरि। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना पठैसि मेघनाद बलवाना। मारसी जानी सुत बांध सुताई देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाई तर जाय रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा गई गई कपि मरदई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन भाजा बीर जुगल मानौ गजराजा। मुठ कमारी चढ़ा तरु जाई ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोर किन्निस बहु माया जीत न जाई प्रभंजन जाया। उसके बाद रावण ने हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर के पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का पद सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठ पुत्र मेघनाद को भेजा और उससे कहा, हे पुत्र उस बांदर को मारना नहीं, उसे बांध कर मेरे सामने लाना। उस बंदर को देखूं
कि वो कहाँ से आया है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला है। भाई का मारा सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तो वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते सादा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मानौ महिमा मिटै अपार। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म बाण कपित कौतेहि मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भय बंधन काटै नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अघि अहिगन महु गरुड़ असंका। उसके बाद उसने अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बांध लिया था। बंदर को बंधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती थी। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे। उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के मुंह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपहि बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुत बद सुरति किन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल घाले बन कीसा। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि,
देखऊँ अति असंक सट तोई, मारे निश्चर के ही अपराधा, कौसट तोई न प्राण कई बाधा। सुनि रामन ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समित गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तेई समेत नृप दल मद गंजा। खर धूसर त्रिसराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। उसके बाद हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिसराय और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाके बल लवलेश ते, तीजितहु निशाचर झारी। तासु दूत मैं जाकरी, हरियाण प्रिय नारी। मंगल भवनय मंगल हारी, त्रवसु दशरथ अजिर बिहारी।